हेलो माय डियर फ्रेंड, अपने टू चैनल पे रचना अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। सीटेट का एग्जाम आपका जो है 14 दिसंबर को होना है। इसमें हम बात करेंगे सीटीपी के बारे में, या पेपर 1 तैयारी कर रहे हो या पेपर 2। ठीक है, ये पेपर आपका जो है जनवरी 2022 का 1 जनवरी 2022 का पेपर है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। और वीडियो आप लोग क्या है शेयर करिएगा, लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं। जैसे पहला क्वेश्चन आपका हो जाएगा और अपने आंसर भी कमेंट में देते रहो। जैसे पहला क्वेश्चन हो जाएगा आपका, पहला क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सा नियम या सुझाव देता है कि शरीर के विभिन्न अंग के विभिन्न चरणों के विभिन्न दरों को विकसित करता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या है। जैसे विकास एक आयामी होता है, देखिए विकास क्या होता है, बहुआयामी होता है, तो ये तो आपका स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। विकास एक दिशेई नहीं होता है, विकास बहुदिशेई होता है, तो ये भी आपका स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। ठीक है, विकास एक असतत प्रक्रिया, असतत नहीं है, सतत प्रक्रिया है, तो ये भी स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। विकास की दिशा अधोगामी और शीर्षगामी होती है, बिल्कुल विकास आपका कैसे होता है, शीर्ष से लेके पैर की तरफ होता है, तो ऑप्शन का हो जाएगा आपका डी बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, पूछा गया है निम्न में से कौन सा कथन सही है। पूछा गया कौन सा कथन मतलब राइट है, आपको राइट बताना है। जैसे बच्चों का विकास एक सामाजिक सांस्कृतिक प्रवेश में होता है, बिल्कुल कुछ तो हद तक सही है, लेकिन और भी पढ़ेंगे। बचपन की अवधि में 10 विभिन्न अवस्थाओं में बांटा जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि 10 अवस्थाओं में बांटा जा सकता है, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। बच्चों की सोच सामाजिक अंतःक्रिया को प्रभावित नहीं करता, जबकि क्या है, सामाजिक अंतःक्रिया बच्चों को प्रभावित करता है। ठीक, इसमें दिया है नहीं, तो ये भी स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका डी, बच्चों का विकास केवल अगर कहीं आ जाए तभी आपका नेगेटिव होता है, तो ये भी आपका गलत। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, बच्चों का विकास एक सामाजिक सांस्कृतिक प्रवेश में होता है। ऑप्शन का क्या हो जाएगा, फर्स्ट राइट है। अगला क्वेश्चन देख लो। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका थर्ड। थर्ड क्या है, आनुवांशिक विन्यास के पूर्व निर्धारित रूप से प्रकट होने की डायडस प्रक्रिया कहलाती है। आपको क्या बताना है, आनुवांशिक विन्यास तो क्या है, अनुकूलन के द्वारा या अधिगम के द्वारा, सामाजिकरण या फिर परिपक्वता। देखिए आनुवांशिक जो विन्यास है प्रकट कब होती है, जब आपकी मैच्योरिटी आती है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका परिपक्वता। ऑप्शन का हो जाएगा आपका डी बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। फोर्थ क्वेश्चन आपका सामने हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, देखिए फोर्थ क्वेश्चन दिया है, सामाजिक का प्राथमिक मतलब सामाजिक का प्राथमिक कौन सा है और द्वितीय कारक कौन सा है। आपको यहाँ पे पहला प्राथमिक भरना है, फिर द्वितीय कारक भरना है। देखिए प्राथमिक कारक आपका पहला होता है परिवार, मतलब परिवार। ठीक है, तो ये आपका फैमिली हो जाएगा। सेकंड कारक होता है आपका विद्यालय, तो ऑप्शन इसका ये हो जाएगा। तो ऑप्शन इसका फर्स्ट बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन है 5। 5 क्वेश्चन क्या है, 5 क्वेश्चन देख लीजिए। लॉरेंस कोलवर के अनुसार 7-8 वर्षीय बच्चों को नैतिक निर्णय लेने का आधार क्या है। तो लॉरेंस कोलवर के द्वारा आपको पता है कि लेवल जो लॉरेंस कोलवर ने बताया है 3 और स्टेज आपकी जो है 6, क्योंकि एक लेवल में दो दो लेवल बटी हुई है। तो इसका राइट आंसर बता, और बच्चा कौन से वर्ष का है, 7 से 8 वर्ष की। तो ये कौन सी अवस्था है, ये आपकी पूर्व सक्रियात्मक अवस्था है। ठीक है, जो तो इसका राइट आंसर क्या हो, सामाजिक व्यवस्थाएं बनाए रखना, सामाजिक अनुबंधन बनाए रखना, दंड और आज्ञा पालन। इस अवस्था में आता है बच्चा क्या है, दंड और आज्ञा पालन, क्योंकि बच्चा अगर गलतियां करेगा तो उसको क्या है, दंड मिलेगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। लॉरेंस कोलबर की थ्योरी कराई है, जिसने नहीं देखा है प्लेलिस्ट बनी है, तो उसमें से आप लॉरेंस कोलबर की थ्योरी देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, जीन पियाजे के सिद्धांत कर्मबद्धता किस संदर्भ का प्रयोग हुआ है। पूछा गया है कर्मबद्धता। ठीक है, तो उस वस्तुओं को किसी एक आयाम जैसे लंबाई पर आधारित क्रम देना या फिर दूसरों की परिक्षेप लेने की क्षमता, चिंतन का वर्णनात्मक रूप से कहानी कथन में होता है, या स्थानों जैसे विद्यालय स्थानिक मानचित्रण करने की क्षमता। तो जीन पियाजे के द्वारा पूछा गया है जो कर्मबद्धता, तो जीन पियाजे की पहली अवस्था जो होती है वस्तु स्थायित्वविद होती है। तो इसका राइट आंसर आपका जो हो जाएगा फर्स्ट, वस्तुओं को किसी एक आयाम जैसे लंबाई आधारित क्रम देना। ठीक है, तो ऑप्शन इसका फर्स्ट राइट है। 7 क्वेश्चन देख लो। 7 क्वेश्चन है, 5 वर्षीय, जो 5 वर्षीय की क्या है, एक लड़की है। जैसे यहाँ पे देख सकते हो 5 वर्षीय एक लड़की है नसीमा, को यह लगता है कि चिकनी मिट्टी के गोले
क्या है, गोले को यदि दबाकर सांप के रूप में परिवर्तित करने और चिकनी मिट्टी बढ़ जाती है तो क्या हो, जीन पियाजे के अनुसार सोचने का क्या तर्क है। देखिए ये जो आपकी आती है मूर्त सक्रियात्मक अवस्था के अंतर्गत आती है। ये अवस्था आपके 7 से लेके 11 वर्ष के लिए होती है। इसमें बच्चे क्या है, निगमन तर्क करना शुरू कर देते हैं। तो हो जाएगा आपका क्या है, परिकल्पनात्मक और निगमनात्मक। ऑप्शंस का हो जाएगा सी राइट है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके पास 8 हो जाएगा। 8 क्वेश्चन है, लेवाइकोस्की के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत डायडस पर आधारित है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या है। जब भी आपके लेवाइकोस्की देखने को मिल जाए तो ये किससे जुड़े हुए हैं, समाज से जुड़े हुए हैं, सोशल कल्चर से जुड़े हुए हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सामाजिक संरचना या सामाजिक सोशल कल्चर। ठीक है, ऑप्शन का हो जाएगा फर्स्ट राइट है। 9 क्वेश्चन देख लो। 9 क्वेश्चन हो जाएगा, लेवाइकोस्की ने बच्चों स्वयं संवाद करने की क्रिया के लिए किस शब्द का प्रयोग किया। देखिए बच्चा क्या है, स्वयं संवाद कर रहा है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए एक होती है, जैसे एक बच्चा है वो अपने आप से ही बात कर रहा है, अपने आप को ही डायरेक्शन दे रहा है, अपने आप से ही मोटिवेशन, तो उसे कहते हैं निजी संवाद, क्या है, प्राइवेट स्पीच कहते हैं। तो ऑप्शन का फर्स्ट राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। 10 क्वेश्चन है, एक प्रगतिशील कक्षा की निम्न में से कौन सी विशेषता है। तो प्रगतिशील कक्षा में आपको बताना है निम्न में से कौन सी विशेषता है। ड्रिल, अभ्यास पर जोर देना, या फिर योग्यता आधारित अस्थायी अलगाव, सहयोगित सहयोगितापूर्ण अधिगम, पुरस्कार, दंड। देखिए कहीं पर पुरस्कार और दंड देना हो तो ये हमेशा निगेटिव होता है, आप देख के ही इसको काट देंगे। तो अब बताइए इसका राइट आंसर क्या है। और इसमें दिया है ड्रिल, अभ्यास, आप सिर्फ क्या कर रहे हैं, अभ्यास पे जोर दे रहे हैं, फोकस कर रहे हैं, तभी आपका ये गलत हो जाएगा। योग्यता आधारित अस्थायी अलगाव होना चाहिए, देखिए अस्थायी होना चाहिए, ठीक है, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन सहयोगिता पूर्ण अधिगम होना चाहिए, क्या है, जो आपकी सहयोगिता हो वो अर्थपूर्ण अधिगम होना चाहिए, बच्चों को हर चीज का मतलब पता होना चाहिए। तो ऑप्शन का हो जाएगा सी राइट है। और जिसने अभी तक वीडियो को शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो, लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका पास 11। 11 क्वेश्चन क्या है, थोड़ा 11 क्वेश्चन देखिए। 11 क्वेश्चन है, एक बच्चे में दूसरों की नियत और इच्छाओं को समझने की योग्यता है, यह बुद्धि के किस स्वरूप में दर्शाती है। तो इसका राइट आंसर क्या है, स्थानिक संबंध है या अंतरह व्यक्ति। देखिए ये जो है हार्वर्ड गार्डन की बुद्धि है, जो हार्वर्ड गार्डन ने क्या है 7 प्रकार की बुद्धि बताई। एनसीईआरटी में 8 भी दिया है, 9 भी दिया है, ठीक, नहीं 9 और कोई बुक में दिया है, तो आप याद रखिएगा 7 या 8, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या है, देखिए एक बच्चे दूसरों की नियत और इच्छाओं को समझने की योग्यता है उसे बुद्धि। तो ये होता है अंतरह व्यक्ति बुद्धि होती है, जो दूसरी इच्छाओं को समझ लेता है। तो ऑप्शंस का बी राइट है। अगला क्वेश्चन देख लो। क्वेश्चन नंबर 12। 12 क्वेश्चन क्या है, 12 क्वेश्चन थोड़ा आप देखेंगे। देखिए 12 क्वेश्चन दिया है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में निम्न में कौन सा कथन प्रस्तावित है। पूछा गया है एनईपी 2020 कौन सा प्रस्ताव। एनईपी का अगर कभी कभी फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है तो क्या होता है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, ठीक है, तो याद रखिएगा। तो बताओ इसका राइट आंसर क्या है, जैसे ऑप्शन आपके यहाँ पे दिए हैं, बता दो। ये थोड़ा ऊपर कर देती हूँ मैं, ठीक है। बताओ इसका राइट आंसर क्या है। जैसे आपका हो जाएगा अपनी मातृभाषा शिक्षित होना और शिक्षकों प्रौद्योगिकी उन्नति का बाधक होना, या फिर हो जाएगा विद्यालयों के बच्चों की अंग्रेजी भाषा कर प्रथम भाषा के रूप में सीखने बोलने की प्रोत्साहित करना, या फिर बाल विद्यार्थियों के लिए बहुभाषी उच्च संज्ञानात्मक लाभ होना, या फिर लास्ट ऑप्शन हो जाएगा द्विभाषी उपागमन उलझन। देखिए ये तो होगा नहीं, क्योंकि द्विभाषी उपागमन उलझन पैदा करता है और उसमें बाधा, ऐसा भी नहीं होता है। तो ये तो आपका फोर्थ गलत हो जाए। अब 3 में से राइट आंसर बता दो क्या है। 3
से राइट आंसर बताओ। देखिए इसमें दिया है अपनी मातृभाषा शिक्षित होना, अपनी जो आपकी मातृभाषा है उससे शिक्षित होना और उसे बाधक होता। देखिए बाधक नहीं होता, ये एक सहायक करता। अगर आपकी मदर टंग है तो पढ़ने में आपको क्या है, सहायक करता है, ठीक है, बाधक नहीं उत्पन्न करता है, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। विद्यालयों में बच्चों की अंग्रेजी भाषा में प्रथम भाषा के रूप में सीखना। देखिए प्रथम भाषा आपकी होती है मदर टंग, ठीक, अंग्रेजी भाषा आपकी सेकंड आती है, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन है बाल विद्यार्थियों के लिए बहुभाषी होने में उच्च संज्ञानात्मक लाभ है, क्योंकि जब जो कक्षा होती है उसमें बच्चा क्या है, अलग अलग तरीके के भाषा बोलते हैं, अलग अलग तरीके के बच्चे आते हैं, तो क्या उसे कहा जाता है, बहुभाषी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लो। क्वेश्चन नंबर आपके पास 13 हो जाएगा। 13 है जेंडर भूमिकाएं हैं, दैट आपको बताना है जेंडर भूमिकाएं क्या है। जैसे अधिग्रहित व्यवहार, जन्मजात व्यवहार, जैविक संरचना, आनुवांशिक निर्धारित। तो इसका राइट आंसर 13 का है, बता दो। तो जेंडर भूमिकाएं होती है वो कैसे होती है, ये अधिग्रहित व्यवहारिक होती है, ठीक है, तो ऑप्शन इसका फर्स्ट राइट है। 14 क्वेश्चन हो जाएगा आपके सामने। 14 क्वेश्चन क्या है, सतत और समग्र मूल्यांकन का प्राथमिक उद्देश्य है। पूछा गया सतत एवं समग्र मूल्यांकन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। तो इसका राइट आंसर बता दो। छात्रों के प्रदर्शन के एक दूसरे की तुलना करना, या फिर छात्रों की समझ आंकना और पाठ्यक्रम शिक्षा शास्त्र को इसके अनुसार रूपांतरित करना, या फिर आपका हो जाएगा छात्रों उनके प्रदर्शन के वर्गीकरण करना। तीन में से ही बताओ, तीन में से ही इसमें राइट है। देखिए कभी आप क्या है, वर्गीकरण बच्चों को नहीं कर सकते हो, ठीक, बच्चों को अलग नहीं कर सकते हो, तो ये तो ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन आपका बी क्या हो जाएगा, छात्रों की समझ को आंकना और पाठ्यक्रम शिक्षा शास्त्र इसके अनुसार रूपांतरित करना, ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन देख लो। 15 है। 15 क्वेश्चन क्या है, अपनी कक्षा के लिए मूल्यांकन पद्धति तय करने से पहले एक शिक्षक को किन किन बातों का विचार करना चाहिए। इसमें दिया है कि अपनी कक्षा, जैसे आपकी कक्षा है, अगर आप मूल्यांकन कर रहे हैं तो आप किन किन बातों पर ध्यान रखेंगे। तो इसका राइट आंसर बता दूं क्या है। जैसे पहला हो जाएगा, मेरे अलावा इन परिणामों का उपयोग कौन करेगा। अगर ये चीज़ है कि आप मूल्यांकन कर रहे हैं, अगर आप उस तौर पे नहीं नहीं आए क्लास में, तो इसके अलावा कौन इसका मतलब मूल्यांकन करेगा, ठीक है, तो ये भी आपका क्वेश्चन सही है। और विशिष्ट छात्रों का अधिगम वक्र का पता लगाने के लिए सर्वोत्तम तरीका क्या है, तो ये भी आप तरीका ढूंढेंगे क्या क्या होने चाहिए, तो ये भी आपका राइट है। नेक्स्ट ऑप्शन हो जाएगा, कौन सा तरीका अध्यापिका को स्वयं शिक्षा छात्र का पर चिंतन करने में मदद करेगा। बिल्कुल आपका ये भी करना तय है। लास्ट ऑप्शन क्या है, लास्ट ऑप्शन देखेंगे। लास्ट ऑप्शन दिया है, कौन सी विधि छात्रों को उच्चतम अंक, देखिए आप उच्चतम अंक के लिए फोकस नहीं करेंगे एक शिक्षक तौर पे, तो ये तो आपका रॉन्ग हो जाएगा। और फोर्थ रॉन्ग है और सारे सही है, तो किसमें सही है, तो ऑप्शन इसका ए राइट हो जाएगा, ठीक है, जिसमें फोर्थ है आप काट दीजिए और तीनों सही थे, तो ऑप्शन इसका ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लो। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, इसमें दिया है समावेशी शिक्षा से अभिप्राय है। एक आपकी समावेशी कक्षा है, ठीक, समावेशी कक्षा कैसी होती है थोड़ा आप जानेंगे। देखिए समावेशी कक्षा एक ऐसी होती है जहां आप किसी भी पृष्ठभूमि का बच्चा आ रहा हो, चाहे गरीब हो या अमीर हो, बच्चा एक जहां दिव्यांग हो या फिर चाहे हैंडीकैप हो, ठीक है, तो बच्चा का एक साथ ही उसको पढ़ाया जाता है, उसको अलग नहीं किया जाता, एक साथ शिक्षा दी जाती है। तो समावेशी शिक्षा का मतलब समझ गए होंगे। तो इसका पहला ऑप्शन क्या है, देखिए पहला ऑप्शन है आपका आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ईडब्ल्यूएस आरक्षण केवल सरकारी विद्यालयों में उपलब्ध करवाना चाहिए। देखिए केवल दिया है तो केवल कहीं आ जाए तो हमेशा होता है निगेटिव, ठीक है, तो इसको आप काट देंगे। अब बी ऑप्शन है, दिव्यांग छात्रों को सिर्फ विशेष विद्यालयों में ही शिक्षा दी जाए। देखिए अभी हमने कहा समावेशी कक्षा ऐसी होती है जहाँ आप किसी भी पृष्ठभूमि या दिव्यांग हैंडीकैप हो, एक साथ ही शिक्षा दी जाती, तो ये भी आपका रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन है सरकारी विद्यालयों में केवल, देखिए केवल कहीं आ जाए तो आपको आगे पढ़ना ही नहीं, क्योंकि अंग्रेजी भाषा पढ़ाई जा रही है, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, योग्यताओं से परे होकर सभी बच्चों के गुणवत्ता शिक्षा उपलब्ध करवाई जाए। बिल्कुल, जैसे कि आपका डी ऑप्शन इसमें आप समझेंगे, डी ऑप्शन क्या है, जैसे कि
योग्यताओं से परे होकर, क्योंकि जो बच्चे की योग्यता है और सभी बच्चों को गुणवत्ता शिक्षा उपलब्ध कराई जाए। जैसे बच्चा 3 वर्ष का है तो उस हिसाब से उसको शिक्षा दी जाए। अब ये नहीं कि उसको उच्चतम शिक्षा दी जा रही है ताकि उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 17 क्वेश्चन आपके दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं। जैसे दो स्टेटमेंट क्या है, कथन आपका ए है, पढ़ते समय एक शिक्षक को पाठ्य सामग्री को दर्शाने के विभिन्न तरीके अपनाने चाहिए। बिल्कुल, जब आप बच्चों को पढ़ा रहे हो तो विभिन्न तरीकों से आप बच्चों को क्या है समझाने का तरीका ढूंढेंगे। तो ये स्टेटमेंट पहला तो सही हो जाएगा। सेकंड क्या है, शिक्षक को अधिगमकर्ताओं की विविध आवश्यकताओं हेतु अपने शिक्षा शास्त्र में अनेक मूल्यांकन बनाना चाहिए। और सही विकल्प क्या है, आर भी आपका बिल्कुल राइट है, क्योंकि शिक्षक तौर पे अधिगम जो विधि होगी तो उसको समझाने के लिए अनेक अनेक आप रास्ताएं ढूंढेंगे। तो आपके दोनों स्टेटमेंट सही हो जाएंगे एंड उसकी व्याख्या भी सही है। तो ऑप्शन इसका फर्स्ट राइट हो जाएगा। ए और दोनों ही सही है, उसकी व्याख्या भी एक ही करता है। अगला क्वेश्चन देख लो। और जिसने अभी तक वीडियो शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो। लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो। क्वेश्चन नंबर 18 है आपके पास, एक बच्चे लिखाई में निरंतर कठिनाई का सामना कर रही, किसमें सामना कर रही है, लिखाई में, मतलब लिखने में उसको दिक्कत हो रही है। उसे अक्षर बनाने या शब्दों के बीच अंतराल करने में चुनौती महसूस होती है। यह लक्षण किस अधिगम का विकार होकर की ओर इशारा करती है। जब अब देखिए लिखने में अगर दिक्कत आ जाती है तो इसे कहा जाता है डिस्ग्राफिया, ग्राफ से होता है लिखने का, तो इसे कहा जाता है लेखन वैकल्प। और पढ़ने से दिक्कत क्या होती है, डिसलेक्सिया। और डिसकैलकुलिया किससे दिक्कत होती है, डिसकैलकुलिया जो गणित से दिक्कत होती है। तो ये सारे पॉइंट याद रखिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। 19 क्वेश्चन आप देख लीजिए। 19 क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 19 क्वेश्चन, जैसे 19 क्वेश्चन है, विद्यार्थियों में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को पूरा करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। तो एक शिक्षक तौर पे आप क्या करोगे। तो देखिए पहला हो जाएगा मानकीकृत पद्धतियों का आकलन करके तरीकों का उपयोग करना। देखिए मानकीकृत इसमें दे दिया गया है तो ये तो आपका रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन है शिक्षा शास्त्र उपागमन मूल्यांकन के विभिन्न साधनों का उपयोग करके। बिल्कुल, आप क्या करोगे, तो शिक्षा शास्त्र जो उपागमन मूल्यांकन के विविध साधनों का उपयोग करना चाहिए। तो ऑप्शन इसका बी ही राइट है। अगला क्वेश्चन देख लो। क्वेश्चन नंबर आपके पास 20 हो जाएगा। 20 क्वेश्चन आपके पास हो जाएगा। 20 क्या है, निम्न में से कौन सा सृजनात्मकता का अनिवार्य लक्षण है। सृजनात्मक बच्चा ऐसा होता है जैसे जो आप कह सकते हो प्रतिभाशाली बच्चा। इसे कहा जाता है ओपन एंडिंग क्वेश्चन। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन के कई तरीके से बच्चा आंसर दे सकता है, उसे ही कहा जाता है अपसारी चिंतन। ठीक है, एक होता है अपसारी, एक होता है अभिसारी। इसे कहा जाता है ओपन एंडिंग क्वेश्चन, इसे कहा जाता है क्लोज एंडिंग क्वेश्चन। ठीक है, जो आपका एक ही तरह से आंसर होता है। तो ये दो कई बार सीटेट में पूछे गए हैं, तो इन पे आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं, इसका राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा। 21 क्वेश्चन आपके सामने हो जाएगा। 21 क्वेश्चन क्या है, छोटे बच्चे ज्ञान की संरचना का अर्थ किस प्रकार निकालते हैं। क्या है, बच्चा छोटा है, उसका अर्थ जो ज्ञान का आपको निर्माण करना है तो अर्थ किस प्रकार निकालते हैं। पहला ऑप्शन हो जाएगा सक्रिय खोज अन्वेषण, बच्चे का कैसा होना चाहिए, सक्रिय खोज होना चाहिए। बिल्कुल आपका ये राइट है। खेल के द्वारा, बच्चों को खेल के द्वारा सिखाओ और पदार्थों की क्रिया का उपयोग करके बच्चों को सिखाओ, लेकिन सहपाठियों वयस्कों की सहभागिता द्वारा सिखाओ। तो ये सारे ऑप्शन इसमें राइट हो जाएंगे। ऑप्शन का हो जाएगा आपका डी बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन देख लो 22। 22 क्वेश्चन आपके सामने हो जाएगा। 22 क्या है, एक अध्यापिका बच्चों को फोन नंबर रटने के लिए कहा। देख क्या है, एक फोन नंबर है, उसको रटने के लिए कहा। फोन नंबर को 10 अंकों में को 3 से 4 अंकों के समूह में बांट दिया गया। याद करना सुझाती है कि अध्यापिका द्वारा सुझाई गई रणनीति को क्या कहलाती। क्या है, ये बांट दिया मतलब समूह बना दिया है, तो इसको क्या कर दिया, खंडित कर दिया है। तो क्या हो जाएगा, खंडीकरण। ठीक, ऑप्शन इसका हो जाएगा ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 23। 23 क्वेश्चन है आपके पास, निम्न में से अधिगम की कौन सी दशा पर विद्यालयों में सबसे अधिक बल देना चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा।
जैसे आप इसमें ऑप्शन देखेंगे तो बताइए इसका राइट आंसर क्या है 23 का। तो ये हो जाएगा परिवेश, सहभागिता द्वारा कौशल और ज्ञान का अर्जन करना। विषय वस्तु देखिए रटना आ जाए तो आपका हमेशा निगेटिव, निष्कर्षी नहीं एक्टिव होना चाहिए, तब भी आपका ये गलत हो जाएगा। उद्दीपन अनुक्रिया के द्वारा व्यवहार अनुकूलन होना चाहिए, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। पहला आपका ऑप्शन बिल्कुल राइट है, परिवेश से सहभागिता द्वारा कौशल का ज्ञान का अर्जन करना। ऑप्शन का क्या हो जाएगा आपका फर्स्ट राइट है। 24 क्वेश्चन है आपके सामने। 24 क्वेश्चन क्या है, इसमें थोड़े ऑप्शन बड़े हैं तो थोड़ा आप एक एक ऑप्शन पढ़ेंगे। देखिए 24 है, निम्न में से कौन सा युग्म सामाजिक संरचनात्मक उपागमन के अनुसार छात्रों को पढ़ाने में सुविधाएं करता है। तो मैं इसमें दिया है सामाजिक संरचनात्मक, तो पहला ऑप्शन क्या है, पहला ऑप्शन है सलमा विद्यार्थियों के नए शब्दों सीखने के लिए फ्लैश कार्ड का प्रयोग करती है और उनके सही उत्तरों को कॉपी क्या है मतलब टॉफी देकर पुरस्कार देती है। सही उत्तर लिखती है तो आप क्या कर रहे हो, पुरस्कार दे रहे हो। तो देखिए हर वक्त पुरस्कार देना आप ये निगेटिव टाइप वर्ड होता है, तो ये तो आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन हो जाएगा, नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, परिमित विधि प्रकार की पुस्तकें अपनाने विद्यार्थियों को पढ़ने के लिए देती है। जो विद्यार्थी विशिष्ट पुस्तकें पढ़ते हैं उन्हें नियमित रूप से पुरस्कार परिचर्चा के लिए कहती है। देखिए जो विद्यार्थी क्या डेली वो करते तो आप उन्हें क्या है डेली पुरस्कार दे रहे हो, उनकी परिचर्चा कर रहे हो और किसी पे आप ध्यान नहीं दे रहे हो शिक्षक तौर पे, तभी आपका ये तौर पे गलत हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन सी ऑप्शन आप देख लेंगे, सी ऑप्शन क्या है, सी ऑप्शन देखेंगे, अध्यापन नए शब्दों का अर्थ समझने के लिए संदर्भ संबंधी संकेतों का इस्तेमाल पर बल देती। अब इसमें क्या है, अर्थ समझने के लिए, ठीक है। और लास्ट ऑप्शन क्या है, रेखा अपने विद्यार्थियों को उन शब्दों के 5 बार लिखने के लिए देती है जिसे वर्तनी परीक्षा में गलत। देखिए आप 5 बार शब्द लिखने के लिए आप कह रहे हो, जिससे बच्चों ने क्या है परीक्षा में वर्तनी गलत किया, तो उससे चीजें क्या सही हो जाएंगी। वो सिर्फ आप रटा रहे हो और रटना कहीं होता है तो वो गलत होता है। तो जब कहीं पे आपका अर्थ निकलने को आ जाए, जब आप चीज़ों को समझोगे तो उससे क्या है आपको काफ़ी टाइम तक याद रहेगा। तो इसका राइट आंसर थर्ड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लो। अच्छा इसमें जो है ऑप्शन 2 थे, ठीक है। थर्ड तो इसका राइट आंसर था ही, ठीक है। और साथ में आपका जो है सेकंड, देखिए थर्ड ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट था। क्या हो जाएगा, एक सेकंड, थर्ड ऑप्शन बिल्कुल राइट अर्थ समझने के लिए, और साथ में आपका सेकंड ऑप्शन भी आपका इसमें राइट है। ऑप्शन 2 राइट है। क्या है, परिमित विभिन्न प्रकार की पुस्तकें विद्यार्थियों को पढ़ने के लिए देती है और विद्यार्थी विशिष्ट पुस्तकें पढ़ते हैं। क्या मतलब, अच्छा विशिष्ट पुस्तकें पढ़े, अलग अलग तरीके की पुस्तकें पढ़ रहे हैं, उन्हें नियमित रूप से पुस्तक और परिचर्चा करने, अच्छा पुस्तक इसमें दिया है, हमने सोचा पुरस्कार पढ़ लिया, सॉरी गलती से हो गया, हो जाता है, ठीक है। पुस्तक और परिचर्चा करने के लिए आप करें, जब आप परिचर्चा करने के लिए दे रहे हो, ठीक है, समूह में, तो आप दोनों राइट हो जाएंगे, सेकंड और थर्ड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, सी राइट है, ठीक है। थोड़ा आप चेंज कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 25 हो जाएगा, एक शिक्षक होने के नाते आप अपने छात्रों में समस्या समाधान क्षमताओं को किस प्रकार सुविधाएं कर देते हैं। तो बताइए इसका राइट आंसर 25 का क्या हो जाएगा, बताइए। अपने विद्यार्थियों को डर की भावना पैदा करके, देखिए आप अगर हम डरा धमका के पढ़ा रहे हैं तो ये तो बहुत गलत बात, दोबारा आप पढ़ने ही नहीं आओगे, तो ये तो आपका रॉन्ग हो जाएगा। समस्याओं के हल हेतु अटल तरीकों से इस्तेमाल को बढ़ावा देकर या समरूपों को इस्तेमाल को बढ़ावा देकर निष्कर्षी रटन, देखिए निष्कर्षी कहीं आ जाए तो भी आप देख के ही काट दोगे। अब दो में से आप बता दो इसका राइट आंसर क्या है। इसमें दिया है समस्याओं को हल हेतु अटल तरीकों से इस्तेमाल उसको बढ़ावा देकर, समस्या के को आप क्या बढ़ावा दोगे क्या शिक्षक तौर पे, तो ये भी आपका रॉन्ग हो जाएगा। लेकिन आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है, समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर, ठीक है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी राइट हो जाएगा। 26 क्वेश्चन हो जाएगा। 26 क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा सार्थक अधिगम को सुविधाएं करेगा। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। पहला है कक्षा के संदर्भ में रहित अधिगम को बढ़ावा देना, एक समस्या पर विविध तरीकों से विचार करने के लिए प्रोत्साहित करना। देखिए कहीं भी प्रोत्साहित आ जाए तो हमेशा आपका पॉजिटिव होता है, और रटना तो ये आपको पहले ही काट दीजिए। शिक्षक द्वारा सैम पर लिखे गए उत्तरों को नकल करना, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। और कक्षा में संदर्भ, आप संदर्भ पे ही ध्यान दे रहे हो, तो ये भी आपका गलत। तो आपका क्या हो जाएगा, एक समस्या के विविध तरीकों से विचार के लिए प्रोत्साहित करना, तो ऑप्शन इसका बी बिल्कुल राइट है। 27 क्वेश्चन हो जाएगा। 27 देख लो क्या है, ठीक है। 27 क्वेश्चन आपका हो जाएगा,
अगर विद्यार्थी अपने कार्यों की सफलता को आंतरिक कारणों पर आरोपित करते हैं तो उदयदस उन्हें उत्पन्न भावना क्या होती है? ये हो जाएगा शर्म, गुस्सा, गर्व या उकुंठा। तो इसका 27 का राइट आंसर क्या हो जाए? देखिए, अगर विद्यार्थी अपने कार्यों की सफलता आंतरिक कारणों मतलब अंदर से प्रेरित होकर करते हैं तो आप क्या उस पे बच्चों पे करेंगे? गर्व। ठीक है, क्योंकि आप अंदर से प्रेरित है। जैसे आप सीटेट का एग्जाम अंदर से प्रेरित है कि सीटेट का एग्जाम हम निकालेंगे, फिर टियर 4 में हम बैठेंगे और जॉब लेंगे, तो हम मुझे क्या होगा? आप पे गर्व होगा कि काफ़ी जो मुझसे बच्चा पढ़ रहा है कम से कम उसने क्या है जॉब ली और सीटेट का पेपर उसका क्वालिफाई हुआ। तो एक शिक्षक तौर को होता है कि गर्व, जब बच्चा सफल होता है तो बच्चे सबसे ज़्यादा खुशी मिलती है शिक्षक को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपके पास हो जाएगा 28। 28 है, शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर बहुसंदेही उपागमन के इस्तेमाल को प्रोत्साहित करना चाहिए क्योंकि। तो इसके ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं क्योंकि। तो बता दो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दिया है, यह अधिगम और अधिक प्रभावी बनाता है। कुछ बच्चों को जो है शिक्षा वर्जित का मौके देता है। देखिए, ऐसा तो नहीं सभी बच्चों को मौका देता है। यह अध्यापक निर्देश, देखिए निर्देश कहीं भी आ जाए तभी आपका निगेटिव होता है। आज्ञा पर ये भी आपका गलत, तो आपका फर्स्ट ही राइट हो जाएगा। 29 क्वेश्चन हो जाएगा। 29 देख लो क्या है। 29 क्वेश्चन आपका है, अक्सर अ, बच्चे अक्सर विभिन्न संकल्पनाओं के बारे में वैकल्पिक संरचनाएं या भ्रांतियां गठित कर देते हैं। इस संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? अब आप क्या देख रहे हो उसमें कौन सा सही नहीं है? तो आपको निगेटिव ढूंढना है। पहला हो जाएगा, एक अध्यापक बच्चों द्वारा गठित वैकल्पिक संकल्पनाओं को भ्रांतियों को सख्त रूप से हतोत्साहित करना। अब सख्त रूप से हतोत्साहित कर रहा है। ठीक है, तो अब देखिए नहीं ढूंढा तो बिल्कुल आपका फर्स्ट ही राइट हो जाएगा। और सारे ऑप्शन और पढ़ लेंगे क्योंकि वो फर्स्ट राइट था। बच्चों को वैक्स वैकल्पिक संकल्पनों को भ्रांति को बहुत स्वाभाविक करना, तो ये तो आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, पॉजिटिव है। एक अध्यापक निश्चित रूप से वैकल्पिक संरचनाओं को भ्रांतियों पर गौर गौर करना और चाहिए और सीखने सिखाने की प्रक्रिया को महत्वपूर्ण भी देना चाहिए, बिल्कुल। और लास्ट ऑप्शन हो जाएगा, वैकल्पिक संकल्पनाओं की भ्रांति सदैव निर्धारित नहीं होती है बल्कि बच्चों के आसपास ही दुनिया के बारे में सहज जो है दर्शाती है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको देख लिए होगे कि इसका राइट आंसर हो गया है फर्स्ट राइट है। तो 29 क्वेश्चन है। ठीक है, 29 में से क्वेश्चन से आप बताइएगा कि आपका स्कोर कितना आया है। तो चलिए फिर वीडियो यहीं तक रखते हैं और वीडियो आप लोग क्या शेयर करिएगा, लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड।